Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sadakat Ali, your biology teacher. आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर इस तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब जो है ना वो तीनों कैटेगरी के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें इस चैप्टर में से आएंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन इस अर्थ प्लेनेट का इंपॉर्टेंट मेंबर है और अब चूंकि ये तकरीबन इंसान 42,000 साल पहले इस प्लेनेट पे आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फॉर्म में। स्टूडेंट आप लोग जानते ही हो कि रिसेंट रिसर्च भी हमें इस बात के बारे में बताती है कि इंसान इस प्लेनेट का बाशिंदा नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजा के तौर पर इस प्लेनेट के ऊपर भेजा। कुरान पाक में भी है कि ए आदम और इसकी औलाद, आप लोग एक मुइना मुद्दत के लिए जमीन पर रहोगे। तो रिसेंट रिसर्च बताती है कि इंसान इस प्लेनेट का बाशिंदा नहीं है, जो कि हमारे कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही बता दिया। जितनी भी बीमारी लगती है वो ज्यादातर इंसान को लगती है। सबसे ज्यादा बेचैन मखलूक इंसान है। बाद आपका तौर पर ड्रेसिंग का जो इस्तेमाल करता है वो इंसान करता है। चीजों के लिहाज से जो प्लस माइनस करता है वो इंसान करता है। तो ये इंसान जो है इस प्लेनेट का अब एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। पहले ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन लो थी, जिसकी वजह से हंटर्स, नेचुरल प्रेडेटर्स और हमें हर्बीवोर्स ये ज्यादातर मिलते थे। इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर को अपनाया। आज से 10,000 साल पहले तकरीबन पॉपुलेशन इंक्रीज करना शुरू किया और लैंड को एग्रीकल्चर के तौर पर इसने बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके साथ साथ जब इंसान ने तरक्की की, बनी नौ इंसान ने मुख्तलिफ लाइफ की फील्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी रेवोल्यूशन आई। तो रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ कि इंसान का और इस ग्लोबल इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन था वो आपस में चेंज हो गया। क्यों कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमें पता है कि पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है। पोल्यूटेंट्स जो है वो 3 तरह के ही हैं। आपको पता है कि वो गैसेस की फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड की फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को अल्टीमेटली खराब करते हैं। इंसान इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस क्यों इंडस्ट्री को यूज कर रहा है? एनर्जी डिमांड के लिए इंडस्ट्री को यूज कर रहे हैं एंड अर्बनाइजेशन। इन्वायरमेंट जो है इट इज अ ट्रिगर फॉर ऑल द रिसोर्सेज। इंसान को जो तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं, जो डायरेक्ट मिल रहे हैं या इनडायरेक्ट मिल रहे हैं, फूड की फॉर्म में, शेल्टर की फॉर्म में, क्लोथिंग, फ्यूल, ये सारा का सारा हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है। और इन्वायरमेंट जो है ये सेल्फ सस्टेन प्रोसेस है। हमारा इन्वायरमेंट इस अर्थ को लाइफ के लिहाज से खुद ब खुद मेंटेन किए हुए है। तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं इनमें प्राइमरी रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इनमें रिसोर्सेज 2 तरह के हो सकते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेवर डिप्लीटेड एंड रिसाइकल्ड इन नेचर। ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, ये कभी खराब नहीं होते, एंड नहीं होता, बल्कि ये बार बार यूज होते रहते हैं, जैसे एयर है, वाटर, फूड, लैंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं ये एग्जॉस्टेबल हैं एंड वंस कंज्यूम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। मसलन मेटल्स हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। अगर हम एक दफा इनको इस्तेमाल कर लें, यूज कर लें, दोबारा हम इनको फिर बार बार यूज नहीं कर सकते। तो ये 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रीन्यूएबल जो कि बार बार यूज हो सकते हैं एंड नॉन रीन्यूएबल जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। राइट, नेक्स्ट है नेचर में जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, जिसमें न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं, ये सप्लाई फूड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कोई भी चीज वेस्ट होने वाली नहीं है। कैसे? डेड मटेरियल है, इनकी डिके होती है, फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म ये बनते हैं, फूड कंज्यूम होती है और फिर उसकी डिकम्पोजिशन होती है और अल्टीमेटली ये दोबारा से
फूड बन जाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी कि ये एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस नेचर में हो रहा है एंड नथिंग इज वेस्ट। ये आपके सामने न्यूट्रिएंट साइकिल नजर आ रहा है। सॉइल है, यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोड्यूसर को फिर कंज्यूमर यूज करते हैं। कंज्यूमर जो है वो चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, अल्टीमेटली इनकी जब डेथ होती है तो फिर डिकम्पोजर इनको डिकम्पोजिशन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स वापस जो है वो सॉइल में वापस आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल, ये देखिए खास साइकिल है, नेचर में सेल्फ सस्टेन ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। जब हम इनको डिस्टर्ब करेंगे तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट का जो है ना वो फिर इन्वायरमेंटल हैजर्ड तो होंगे ना। ये अपसेट कब होता है? जब नॉट इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं हो रही और लेकिन उसको कंज्यूम बहुत ज्यादा हो रही है। रिजल्ट क्या होगा? डिकेड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिटर्न टू ग्राउंड, कि जब फूड ही इनफ नहीं बन रही और ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर लॉक्ड अप है, तो फिर क्या होगा कि ये रिटर्न नहीं होगी जल्दी इन्वायरमेंट में। रिजल्ट क्या होगा? नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब होगा। नेचुरल साइकिल क्या है? इंक्लूड ऑल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ फॉर्म, नो बिगिनिंग एंड नो एंड, ड्राइंग बिफोर सन है। हमें पता सन है, सनलाइट है, तो सारे के सारे ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं। अगर सन नहीं होगा तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस अल्टीमेटली खुद ब खुद रुक जाएंगे। अर्थ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। आवर ओन जो स्पेसशिप है अर्थ, नो चांसेस ऑफ ब्रिंगिंग मोर रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को भी खुद से नहीं लेके आ सकते। यूज वाइजली व्हाट वी हैव, और हम इन रिसोर्सेज को फिर हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम फिजिकल रिसोर्सेज में देखें, अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर, एयर, सॉइल, केमिकल एलिमेंट्स एंड फॉसिल फ्यूल है। अगर हम लिविंग रिसोर्सेज में देखें तो ऑल लिविंग स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो स्पीशी एक्सटिंक्शन, बहुत ज्यादा एक्टिविटी की वजह से स्पीशीज को खत्म होने का खदशा लाहिक है, जैसे ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग में देखिए तो कंट्रीज डिपेंड ऑन द सी फूड। आपको पता है बहुत ज्यादा ऐसे कंट्री मौजूद हैं जो कि सी फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर हम ओवर फिशिंग करेंगे रिजल्ट क्या होगा कि डेफिनेटली इन स्पीशीज की फिर आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू हो जाएगी, जो कि अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस प्रोड्यूस करेगी। नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? जंगलात का काटना, नेचुरल वुडलैंड को काटना। लैंड क्लियरेंस किसके लिए? फॉर बिल्डिंग मटेरियल एंड फ्यूल रिक्वायरमेंट। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कटिंग डाउन ऑफ द नेचुरल वुडलैंड्स, हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अर्थ जो है ड्राई लैंड सिर्फ 30% है, बाकी सारा का सारा वाटर है। मैन जो है वो टर्स्ट्रियल इन्वायरमेंट में हमें पता लैंड के ऊपर रह रहा है, और इसमें ओवर पॉपुलेशन, मोर लैंड यूज फॉर द फार्म, होम्स, इंडस्ट्री, recreation, roads and other animal deprive more food to need। तो ये देखिए ओवर पॉपुलेशन की वजह से अल्टीमेटली हमें ये सारे के सारे प्रॉब्लम, ये सारे के सारे चैलेंजेस होंगे। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा एनिमल्स का भी लॉस हो रहा है और हमें फूड की भी उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। इसी तरीके से वाटर ओवर यूज अगर हम करेंगे तो डिस्टर्ब नेचुरल रिसाइकलिंग। कैसे? रैपिड यूज फ्रॉम रिजर्व्स एंड नॉट रिप्लेस्ड बाय इनफ रेनफॉल। उतना हमें मिल नहीं रहा वाटर जितना हम इसको यूज करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? स्लो प्रोसेसिंग होगी। स्लो प्रोसेस होता है वाटर प्यूरिफिकेशन का, सीवेज ट्रीटमेंट का। तो यानी कि वाटर भी एक प्रॉपर साइक्लिक फॉर्म में मूव करना चाहिए। अगर वाटर का हम एक्सेसिव यूज करेंगे, मैंने क्लास में भी आपको कई दफा ये बात समझाई है कि अल्टीमेटली हमारे नेचर में इस चीज की जो है वो हमें कई जगहों पे डिस्टर्बेंस फील होगी, जैसे वाटर टेबल का नीचे मूव कर जाना और भी वाटर का लॉक डेप्थ रहना, राइट।
डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? क्लियरेंस ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर प्रोक्योरिंग लंबर, प्लांटिंग सबसिस्टेंस क्रॉप्स और ग्रेजिंग कैटल, कि हम जंगलात को काट रहे हैं अपने मकसद के लिए, हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डेवलपिंग कंट्रीज में अगर देखिए, अगर पाकिस्तान है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें देख रहे हैं। पाकिस्तान तो वही है जो 1947 में बना था, लेकिन पॉपुलेशन धड़ाधड़ इंक्रीज कर रही है। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी वैसे वैसे फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, शेल्टर के लिहाज से रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। हम फिर क्या करेंगे? मोर फूड यूज करेंगे, कटिंग ट्रीज को कट करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए हाउसेज चाहिए होंगे, हाउस के लिए हम उसको कट करेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? जो लीफ कैनोपी है प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द बीटिंग इफेक्ट ऑफ द रेन। रेन जो है अगर ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल रिच होगी तो अपर वाली लेयर जो सॉइल की है वो इतनी जल्दी नहीं विदर्ड ऑफ होगी, पानी के साथ नहीं बहेगी। अगर ये हम जंगलात काट देंगे, दरख्त काट देंगे, रिजल्ट क्या होगा कि सॉइल विल वेस्टेड बाय द सरफेस रन ऑफ। जब लीव्स लेटर नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो सॉइल ओरिजिन के चांसेस ज्यादा हैं, और वाटर फिर जो मूव करेगा उसके अंदर मट्टी वगैरह भी ज्यादा होगी, जो कि स्ट्रीम्स के अंदर, रिवर के अंदर जाके उनको भी ब्लॉकेज करेगी। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन अगर हम करेंगे तो सॉइल अल्टीमेटली बैरन यानी कि बंजर हो जाएगी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में अगर हम देखें, ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट फॉरेस्ट में है, हम इनको काट रहे हैं, धड़ाधड़ काट रहे हैं। रिड्यूस थ्रू हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस के लिए हम काट रहे हैं। एक्सीड रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, डिक्रीज नंबर ऑफ द लिविंग ट्री, जब हम जंगलात को काटेंगे ट्रीज कम होंगे। इंक्रीज टाइम पीरियड, दायरे के कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जब जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर रहेगी और एनवायरनमेंट के अंदर हमें कम से कम मिलेगी। लेकिन जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होंगे। रिजल्ट क्या होगा? एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत हद तक इंक्रीज कर जाएगी। रिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? दोबारा से जंगलात का लगाना। रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, जिस तरह कोनिफर स्पीशीज जो है रिक्वायर bare soil to establish, all trees have been removed। अगर एरिया बिल्कुल खाली हो जाएगा, लेकिन वहां पे रिफॉरेस्टेशन मीन वहां पे जंगलात ऑलरेडी मौजूद थे और दोबारा से उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई, सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से फॉरेस्ट का एस्टेब्लिश हो जाना। एफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? जबकि पहले ऐसी जगह पे हमने फॉरेस्ट लगाना जहां पे पहले ट्रीज मौजूद नहीं थे और वहां पे दोबारा से फॉरेस्ट का एस्टेब्लिश करना, नए सिरे से लगाना, हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।